देखो बच्चों, आज मैं आपको एनसीईआरटी का जो फर्स्ट भाग का तीसरा लेसन है वैद्युत रसायन। वैद्युत रसायन इंग्लिश में इसको लिखा जाता है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री सबसे पहले जानते हैं कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या है, इसको कैसे परिभाषित करते हैं। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को परिभाषित करने के लिए सबसे पहले इनमें सेलों का अध्ययन करते हैं और विद्युत रसायन या इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री रसायन विज्ञान की वह शाखा है, रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम स्वतः परिवर्तित रासायनिक अभिक्रियाओं में उत्पन्न विद्युत ऊर्जा का अध्ययन करते हैं। और विद्युत ऊर्जा का अध्ययन करने के लिए इसमें विद्युत रासायनिक सेल बनाते हैं। विद्युत रासायनिक सेल क्या है? विद्युत रासायनिक सेल एक ऐसी युक्ति है, एक ऐसा निकाय है विद्युत सेल एक ऐसा निकाय है जिसमें दो इलेक्ट्रोड किसी एक विद्युत अपघट्य के विलयन में रखे जाते हैं और
विद्युत रासायनिक सेल और विद्युत रासायनिक सेल विद्युत रासायनिक सेल दो प्रकार के होते हैं। विद्युत रासायनिक सेल दो प्रकार के होते हैं। नंबर एक, विद्युत अपघटनी सेल। विद्युत अपघटनी सेल और नंबर दो, गैल्विन सेल। नंबर दो, गैल्विन सेल। इस गैल्विन सेल को वोल्टेज सेल भी कहते हैं। वोल्टेज सेल भी कहते हैं। अब विद्युत अपघटनी सेल क्या है, ये किस प्रकार के सेल होते हैं? विद्युत अपघटनी सेल विद्युत अपघटनी सेल विद्युत अपघटनी सेल वे सेल होते हैं जो किसी बाह्य स्रोत से ऊर्जा देने पर कोई रासायनिक अभिक्रिया होती है। किसी बाह्य स्रोत से ऊर्जा देने पर कोई रासायनिक अभिक्रिया होती है। कोई रासायनिक अभिक्रिया होती है। इन्हें विद्युत अपघटनी सेल कहा जाता है और इसमें एक विशेष प्रकार में इलेक्ट्रॉनों का निकलना होता है। जैसे जिंक का अपचयन होता है। मैं एक एग्जाम्पल के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास करूंगा। इसमें दो इलेक्ट्रोड होते हैं और एक इलेक्ट्रोड एनोड का कार्य करता है और एक इलेक्ट्रोड कैथोड का कार्य करता है। और इन दोनों इलेक्ट्रोडों को एक दूसरे से जोड़ा जाता है। ये एनोड है और दूसरा इलेक्ट्रोड कैथोड कहलाता है। ये रहा विद्युत अपघटनी सेल। विद्युत अपघटनी सेल में किसी बाह्य स्रोत से एनर्जी दी जाती है और बाह्य स्रोत से एनर्जी देने पर इसमें इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होता है। अब दूसरे प्रकार के सेल जो गैल्विन सेल कहलाते हैं। गैल्विन सेल लिख लीजिए। जो दूसरे प्रकार के सेल हैं, गैल्विन सेल वे सेल होते हैं जिसमें विद्युत ऊर्जा का उत्पादन किया जाता है। अब हम इस गैल्विन सेल
को समझते हैं। इसमें दो प्रकार के इलेक्ट्रोडों का प्रयोग किया जाता है और जैसे हम एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। ओ देखिए, ये जैडन की छड़ है और दूसरी छड़ ये कॉपर मेटल की है, Cu की छड़ है। और इस वेसल में ZnSO4 का सॉल्यूशन भरा है और इसके अंदर CuSO4 का सॉल्यूशन भरा हुआ है। तो इसमें जब विद्युत धारा की हम बात करते हैं तो आपस में इनको परिपथ से जोड़ दिया जाता है और इसमें इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफर होता है और इस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया को हम ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रिया भी कहते हैं। ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया भी कहते हैं, या इसके अंदर एक ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया होती है। इसका दूसरा नाम रेडॉक्स अभिक्रिया भी है, रेडॉक्स अभिक्रिया भी है। अब इसमें देखते हैं कि कौन सा रिएक्शन होता है। ZnSO4 प्लस CuSO4 Zn plus 2 plus 2 electron and Cu plus 2 is equal to Cu। अब इस रेडॉक्स अभिक्रिया में दो प्रकार की अभिक्रियाएं होती हैं, एक ऑक्सीकरण होता है और एक अपचयन होता है। अब देखिए, जो इसकी हम बात करेंगे यह है एनोड कहलाता है। एनोड क्यों कहलाता है और ये कैथोड कहलाता है, इसका भी डिटर्मिनेशन करने के लिए कैसे निर्धारित करते हैं कि कौन से एनोड पर ऑक्सीडेशन होता है और कौन से इलेक्ट्रोड पर रिडक्शन होता है। इसकी पहचान करने के लिए सबसे पहले जब ऑक्सीडेशन की हम बात करेंगे, ऑक्सीडेशन किसे कहते हैं, ये अपने पिछली जो क्लास है उसमें पढ़ा होगा। ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रियाएं क्या होती है। देखिए, ऑक्सीकरण वहाँ एनोड हम उसे कहते हैं जिस इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीकरण होता है वह एनोड कहलाता है। जैसे यहाँ पर देखते हैं कि Zn में क्या हुआ कि Zn ने 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर डोनेट किए हैं और यहाँ पर एक आयन बना है Zn+2 प्लस के 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो ये जो रिएक्शन कहलाता है, हमने पढ़ा है कक्षा 11 में पढ़ा है कि ऑक्सीकरण किसे कहते हैं कि ऐसी स्पीशीज, कोई परमाणु या आयन जो इलेक्ट्रॉनों को दान करता है, तो वह अभिक्रिया ऑक्सीकरण कहलाती है, ऑक्सीकरण कहलाती है। और दूसरे इलेक्ट्रोड की जो हम बात करते हैं, जब जिस पर ऑक्सीकरण होता है तो वह एनोड कहलाता है, वह एनोड कहलाता है।
और दूसरे इलेक्ट्रोड यानी कि Cu प्लस 2 इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू Cu। इस इलेक्ट्रोड पर अपचयन अभिक्रिया हो रही है और जिस इलेक्ट्रोड पर अपचयन होता है वह इलेक्ट्रोड कैथोड कहलाता है। तो बात स्पष्ट हो जाती है कि जिस इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीकरण अभिक्रिया होती है तो वह इलेक्ट्रोड एनोड कहलाता है। देखिए यहाँ पर Zn की जो हम बात कर रहे हैं, Zn एक एनोड है क्योंकि यहाँ पर इस इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीडेशन हुआ है। और ये पहचान है कि कैसे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन सा इलेक्ट्रोड कैथोड का कार्य करता है और कौन सा इलेक्ट्रोड एनोड का कार्य करता है। बिल्कुल बात स्पष्ट है कि जब जिस इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीकरण होता है तो वह एनोड कहलाता है और जिस इलेक्ट्रोड पर अपचयन अभिक्रिया होती है तो वह इलेक्ट्रोड कैथोड कहलाता है। तो इसी नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे नेक्स्ट समीकरण की और विद्युत वाहक बल कैसे निकालते हैं।